दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज मैं आपको लेके आऊं कालका पिंजौर के अंदर एप्पल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट पिंजौर में। ये दूसरी बार आए हैं। यहां से आपको बताएंगे सरकार ने पिछले 10 सालों में हमारे साथ क्या किया कालका परिषद के लिए। दोस्तों ये पीछे आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये कालका शिमला हाईवे है। इस कालका शिमला हाईवे के साथ ही लगता है कौशल्या डैम, जो पिछली सरकार के द्वारा बनाया गया। और ये है एप्पल मंडी। यहां से सरकार का पिछले 10 साल का लेखा जोखा जो कालका परिषद का है वो मैं आपको बताता हूं। और अगर मेरी बात गलत हो तो हरियाणा सरकार का कोई अधिकारी आकर यहां पर मिले और बताए कि मैं राजीव सचदेवा ने ये बातें गलत कही कालका परिषद के बारे में। मैं एक एक बात बताऊंगा आपको। पिछली सरकारों के द्वारा जो भी किया गया उसको छोड़ो। 2014 से खट्टर साहब आपकी सरकार आई, लगभग 10 साल होने को हैं साहब। सबसे पहली बात, एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर दिया गया। कोई स्कूल गरीब बच्चों के लिए नहीं है। प्राइवेट स्कूल खुले, इंटरनेशनल लेवल के स्कूल खुलवा दिया आपने, या आपकी उद्योगपतियों ने कह सकते हो आप उसको, क्योंकि एक बिजनेस है ये। एजुकेशन सिस्टम खत्म। हेल्थ सिस्टम में आपने हमारे को क्या दिया ये बताओ आप। कालका का जो हॉस्पिटल है उसकी इतनी दुर्गति हो गई है कि आप देखने के बाद आपको लगेगा फर्स्ट फ्लोर में बिल्डिंग बना दी गई, 2, 4, 5, 10 कमरे बना दिए गए, ना सीढ़ी बनाई गई ऊपर चढ़ने के लिए, ना रैंप बनाया गया। ये नहीं समझ आएगा आदमी जाएगा कैसे ऊपर। तीसरे मुद्दे के ऊपर आते हैं, पानी के मुद्दे के ऊपर। साहब 33 करोड़ का प्रोजेक्ट अमृत योजना पिछली बार हमने बताया था। वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7 आज सक्सेस है शायद नहीं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताओ आप। चौथी बात, सीवरेज प्लांट। आज भी कालका पिंजौर के लोगों के घर के अंदर से जो गंद उठाया जाता है टॉयलेट का, उसको नदियों में फेंका जाता है। कोई सिस्टम नहीं बना आज तक आपके पास पिछले 10 साल से। अगर ये बात गलत है तो आप मुझे बताओ। फिर आओ आप सड़कों पे। सड़कों की तो हालत ही खराब है, क्या बात बताऊं मैं सड़क के लिए। और उसके बाद आओ आप अवैध निर्माण पे। कालका परिषद के एमसी खुद अवैध निर्माण करवा रहे, अवैध कब्जे करा रहे। ये बार बार मैंने वीडियोस के अंदर डाला। कोई आपने एक्शन लिया? शायद नहीं, लोगे भी नहीं, मुझे पता है। साहब आप ईमानदार हो, पैसे दे रहे हो, लेकिन वो पैसा लग कहाँ रहा है ये आपको नहीं पता, या आप जानना नहीं चाहते। दो ही बातें हैं। ये एचएमटी का कैंपस है, हजारों पेड़ काट के ये हाथी खड़ा कर दिया गया। क्या है ये? क्या बेनिफिट हुआ इससे मेरे कालका पिंजौर शहर को, ये बताओ आप मुझे। शायद कुछ भी नहीं। 10 साल पहले जब आप यहां आए तो आपने ये एक बात कही थी कि कौशल्या डैम के ऊपर एक तरीके से बनाएंगे, इसको मेंटेन करेंगे। साफ सड़क नहीं बनाई गई आपसे आज तक। क्या करते हो आप लोग बताइए, अगर कोई बात गलत हो तो मेरी। आपके कालका परिषद बनी 3 साल हो गए, 3.5 साल, सत्यानाश हो गया। निगम ही अच्छा था। कुछ चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए इस शहर का सत्यानाश कराया आपकी सरकार के अंदर। और वो आपके ही छुट भैये थे, मेरे नहीं थे, या दूसरी अपोजिशन के लोग नहीं थे। अपोजिशन का एमएलए, उसकी तो सुनवाई नहीं है बेचारे की, बेचारा ही शब्द कहा जाएगा। और वो दर्शन भी नहीं देते। मुश्किल ये भी है एक सबसे बड़ी। स्टेशन रोड कालका चले जाओ, हाहाकार मचा हुआ है। निर्माण इतना है कि आप पूछो मत। साहब कहां आऊं मैं आपके साथ। नशे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आज से 8 महीने पहले जुलाई के महीने में पानी आया करणपुर रोड के ऊपर, मड़ा वाली साइड के अंदर पुल गिर गए। क्या हुआ आज तक 8 महीने में? शायद कुछ भी नहीं। मेरे को तो नहीं लगता प्रोजेक्ट भी पूरा बना होगा कोई उसका। आप आ जाओ अमरावती के सामने साहब, वो पुल जो बनाया था आपने, जो सड़क बनाई गई थी एक बाईपास, वो सड़क गिर गई। बताइए आप, नेशनल हाईवे की बनाई हुई चीजें अब धड़ाधड़ गिर रही हैं। क्या करती हैं आपकी सरकारें? अब आप ये कहोगे ये मेरे क्राइटेरिया से बाहर है, ठीक है डन। कहीं ना कहीं तो है, तो सरकार के अंदर ही जुड़ा हुआ। साहब किस चीज को बताओ आप। और उसके बाद विधानसभा स्पीकर साहब अब कुछ दिन पहले यहां आए, नानकपुर गांव के अंदर आए, एक ही जोड़ दिखा दिया गया। उसके 20 कदम मुश्किल से आगे चलते, बराबर वाले गांव में भी एक जोड़ बनाया गया। वहां नहीं जाते, वहां जाते तो सरकार की पोल खुलती थी। और जहां से बैठकर साहब ने ये किया कि हमने एक वो बना दिया जोड़, कितना अच्छा बनाया। अगर साहब वहां से कार पे जाते तो मात्र एक हॉस्पिटल बनाया गया है नानकपुर के अंदर, वहां जाके देखते, मैंने वीडियो अपलोड किया था उसका। लाइट नहीं है वहां पर, क्या आपने हॉस्पिटल बना दिया? साहब क्यों मीठी गोली दे रहे हैं हमारे को? साहब आप ईमानदार हो, आपको आपके अधिकारी खा गए, छुट भैया खा गए आपके। और अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी का चेयरमैन हमारे यहाँ कालका के अंदर, उसकी क्या फजीयत हुई सरेआम, वो आपको भी पता होगा। इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूं आपको। एमएलए
तो चलो खैर बेचारा ऑपोजिशन का है ही। आपके एमसी कुछ नहीं करते, 18 के 18 एमसी परेशान है। क्या करते हो साहब? क्या आप आना नहीं चाहते तिबारा? जहां मैं खड़ा हूं ये हालात पैदा कर दिए। हजारों पेड़ था, काट के सत्यानाश कर दिया। दुनिया कहती है पेड़ लगाओ, और आपकी सरकार ने यह हाल कर दिया। और यहां से मात्र जहां मैं ये खड़ा हूं वहां से सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है, इसके पीछे बिल्डिंग ईएसआई की है। आज तक सरकार वो बिल्डिंग ना बनवा सकी। सब कुछ है, नहीं है तो अधिकारियों के हालात ठीक नहीं है। ये अधिकारी आपको नहीं आने देंगे। ये पिछली सरकारों के एहसान उतार रहे हैं आपके ऊपर खड़े होके कि हम देखो अगर पिछली सरकार ने इनको नौकरियां दी, ये एहसान उतार रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। पर आपको समझ नहीं आ रही। मैं कितना समझाऊं, 2 साल 2.5 साल हो गए मुझे कहते कहते कि साहब ये अधिकारी आपका भट्टा गोल कर देंगे। आप नहीं सुनना चाहते मत सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज की। लेकिन कालका परिषद के साथ न्याय करो। कोई रोजगार नहीं ढंग से, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, कोई पानी का निकासी नहीं, कोई टॉयलेट का सिस्टम नहीं। गंदे नाले आज भी कौशल्या नदी के अंदर गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात गौशाला के सामने नदी के अंदर एंक्रोचमेंट। अजय के द्वारा वहां पर नोटिस दिलवाए गए। मैंने जब वीडियो पोस्ट किया फरवरी के अंदर, तो तब नोटिस का क्या हुआ? मात्र एक कागज का टुकड़ा। अब मैं कुछ कहूंगा तो फिर बात कहोगे कि बात बिगड़ती है। हालात बद से बदतर हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब तो हाथी निकल गया पूरा, बॉस पूछ रह गई है। पूछ के ऊपर कुछ कर सकते हो अगर इतना दम रखते हो कि पूछ को पकड़कर दोबारा हाथी कह सकते हो तो कर लो। मेरे को तो मुश्किल लगता है। बाकी तो जो करेगी पब्लिक। पब्लिक बड़ी समझदार है। जब उन सड़कों से निकलती है, पानी के सिस्टम को देखती है, हर चीज को देखती है। आप कुछ ना कर सके। 10 साल कोई एक ऐसी चीज आपका अधिकारी, छुटभैया नेता या कोई आदमी यहां पर खड़ा होकर बता दे कि पिछले 9, साढ़े 9, 10 साल के अंदर आपने कालका परिषद के अंदर क्या किया। बेसिक कुछ नहीं दिया। बेसिक न्यूज हमारी आज तक अधूरी है। हो सकता है ये बात मेरी बहुत बुरी लगे आपको, लेकिन ये फैक्ट्स हैं। शीशे के सामने खड़े होगे तो शीशा तो आप सब कुछ दिखाएगा। आप दम रखें, आप शीशे के सामने करो, भेजे किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे वो, और दे हमारे सवालों के जवाब जो हम मुझसे कह रहे हैं। बाकी तो सीएम साहब यू आर द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। जो आप करेंगे अच्छा ही करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।